वर्तमान क्षण में जीना और दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करना अत्यधिक सोच ओवर थिंकिंग के विरुद्ध एक शक्तिशाली उपाय हो सकता है। कहानी जिसने मुझ पर गहरा प्रभाव डाला वो महान योद्धा कर्ण के बारे में है, जो अक्सर अपने शपथबद्ध शत्रु अर्जुन की छाया में दबे रहे। असीम प्रतिभा होने के बावजूद कर्ण एक स्थायी साथी से पीड़ित थे, अत्यधिक सोच। उनका अतीत जो रहस्य से घिरा था, उनकी चिंताओं को और बढ़ाता था। उनके अवैध जन्म के ताने उनके मन में गूंजते रहते थे, जिससे आत्मसंदेह पैदा होता था। हर विजय उन्हें अधूरी लगती, हर चुनौती कई गुना बड़ी प्रतीत होती। कुरुक्षेत्र युद्ध की पूर्व संध्या पर कर्ण के सारथी शल्य ने उनके भीतर के इस संघर्ष को महसूस किया। कर्ण, तुम इतने बोझिल क्यों दिख रहे हो? उन्होंने पूछा। क्या तुम अर्जुन से भयभीत हो? कर्ण ने उपहास करते हुए कहा, कभी नहीं, मैं किसी मनुष्य से नहीं डरता। लेकिन शल्य ने उनकी डींग के पीछे छिपी सच्चाई को समझ लिया। उन्होंने अत्यधिक सोच के खतरों के बारे में कहा, कैसे ये व्यक्ति को कर्म करने से रोक देती है और निर्णय को धुंधला कर देती है। कर्ण, अपने संदेहों को अपना सारथी मत बनने दो, उन्होंने चेतावनी दी। वर्तमान पर ध्यान दो, अपनी शक्तियों पर विश्वास रखो और अपने कर्मों को अपने विचारों से अधिक मुखर होने दो। कर्ण का चेहरा कठोर हो गया। कहना आसान है शल्य, पर करना कठिन। मेरा अतीत, मेरे संदेह, वे मेरे हृदय को बेधते हुए तीरों की तरह हैं। बुद्धिमान और अनुभवी शल्य ने एक उपमा दी। कल्पना करो कि एक योद्धा हजारों तीरों का सामना कर रहा है। वह प्रत्येक तीर पर ध्यान नहीं देता, बल्कि अपने शत्रु पर ध्यान केंद्रित करता है और अगले तीर से बचने की तैयारी करता है। इसका अर्थ यही है कि आप अपने अतीत को मिटा नहीं सकते, लेकिन आप अपने दृष्टिकोण को चुन सकते हैं। छोटी शुरुआत करें। पहले संदेह की फुसफुसाहट को शांत करें, फिर दूसरे को। और आप सभी जानते हैं कि कर्ण ने किस प्रकार नए उत्साह और जोश के साथ युद्ध किया। उनकी प्रतिभा पहले से भी अधिक प्रखर होकर चमकी। उन्होंने अर्जुन के सामने डटकर मुकाबला किया और उनका संघर्ष रणभूमि में गूंज उठा। लेकिन उनके भीतर का युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। तानों और पुराने घावों से प्रेरित संदेह फिर उभर आए। फिर भी कर्ण को शल्य के शब्द याद रहे। उन्होंने संदेहों को स्वीकार किया, पर उन्हें अपना सारथी नहीं बनने दिया। उन्होंने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित किया, युद्ध पर, अपने कर्म पर, स्वयं को सिद्ध करने पर। ये कथा एक कालातीत संदेश देती है। अत्यधिक सोच, ओवर थिंकिंग, एक अदृश्य शत्रु की तरह है, जो सबसे शक्तिशाली योद्धा को भी कमजोर कर सकती है। लेकिन यदि हम उसे पहचान लें, अपने दृष्टिकोण को सही दिशा दें और कर्म पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम उसके शिकंजे से बाहर निकल सकते हैं। याद रखिए, भीतर का युद्ध भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना बाहर का। इसलिए समझदारी से चुनिए, आपके रथ की लगाम किसके हाथ में होनी चाहिए।